आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बाहुबली आनंद के बाहर आने के बाद से लगातार सियासी घमासान जारी है और इस बीच में एक के बाद एक कई सारी परतें खुल करके आ रही हैं। तो चलिए आज एक खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार किस डीएम की हत्या करके जो है बाहुबली बना आनंद कुमार सिंह जो है वो जेल से बाहर निकला है। आखिरकार किस डीएम की हत्या में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी और किस डीएम के ऊपर जो है यहाँ पर हत्याकांड करने के बाद बाहुबली की सजा जो है वो फांसी तक पहुंच चुकी थी। आप जानना जरूर चाहेंगे कि उस शख्स का नाम क्या था, उस शख्स के बारे में। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह हत्या के एक मामले में फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें एक जिलाधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था। इस जिलाधिकारी का नाम जी कृष्णैया था। जब उनकी हत्या हुई थी तब वो गोपालगंज के डीएम थे। 35 वर्षीय कृष्णैया की हत्या कैसे हुई, इस सवाल का जवाब जानने के लिए 4 दिसंबर 1994 की तारीख में चलना होगा। उस दिन उत्तरी बिहार का एक कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। हत्या से मुजफ्फरनगर इलाके में तनाव फैल गया था। लोग सरकार और पुलिस से खासे नाराज थे। 5 दिसंबर को हजारों लोग छोटन शुक्ला का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया एक विशेष बैठक में शामिल होने के बाद अपने गोपालगंज लौट रहे थे। वो अपनी लाल बत्ती वाली सरकारी कार में सवार थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगे हाईवे पर हंगामा हो रहा है। उनकी कार जैसे ही प्रदर्शनकारियों के करीब पहुंची तो सरकारी कार देखकर लोग भड़क गए। उन्होंने कार पर पथराव शुरू कर दिया। जी कृष्णैया भीड़ को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो गोपालगंज के डीएम है, मुजफ्फरपुर के नहीं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। भीड़ ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया और पीट कर उन्हें मार डाला। इस दौरान किसी ने गोली मार दी थी। जी कृष्णैया की इस दर्दनाक हत्या ने बिहार की ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को कुख्यात बाहुबली आनंद मोहन ने ही उकसाया था। आनंद मोहन सिंह को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई। 2008 में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। मूल रूप से तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले जी कृष्णैया बिहार कैडर में 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वो दलित समुदाय से आते थे और बेहद साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार अफसर थे। वो साल 1994 में ही गोपालगंज के डीएम बने थे। कृष्णैया का जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा था। उन्हें एक कुली के तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद कड़ी मेहनत और कर वो आईएएस बने थे। यहाँ पर आप सभी का ये जानना बेहद ज़रूरी है कि महबूब नगर के एक भूमिहीन दलित परिवार में कृष्णैया का जन्म हुआ था। उनके पिता कुली थे। उन्होंने परिवार को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने पिता के साथ कुली का काम शुरू किया था। हालांकि उन्होंने पढ़ना जारी रखा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद कुछ समय के लिए वो एकेडमिक्स में आ गए। उन्होंने लेक्चर के तौर पर काम किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक क्लर्क के तौर पर भी काम किया। लेकिन कृष्णैया ने आगे बढ़ने की ललक खत्म नहीं हुई। उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी। वो परिवार चलाने के लिए काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। 1985 में उनकी मेहनत रंग लाई। वो आईएएस अफसर बन गए। उन्हें बिहार कैडर दिया गया। गरीबों के बीच उनकी बहुत पूछ थी। दरअसल वो हर दिन उनसे मिलते थे और उनकी समस्याएं जानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते थे। कृष्णैया की पहली पोस्टिंग पश्चिम चंपारण में हुई थी। इस जिले को डकैतों और अपहरणकर्ताओं का गढ़ माना जाता था। कृष्णैया के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि स्थानीय जमींदारों ने उनके नाम में कई रुकावटें पैदा करने की कोशिश की थी। इसके बावजूद उन्होंने भूमि सुधारों पर एक सराहनीय काम किया था। उन्हें 1994 में गोपालगंज का जिलाधिकारी बनाया गया था। इसी साल उनकी हत्या कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आनंद मोहन जो है वो इतने बड़े डीएम को मारने के बावजूद भी आज रिहा घूम रहा है। बाहुबली आनंद को लेकर के अब जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं के बीच में खास रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।